सलाहुद्दीन अय्यूबी को आखिर क्यों ईसाई इतनी इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अल नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जिन्हें आमतौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, आप अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। वो ना सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातहीन हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज़ और दियार बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहादुरी, फ़ियाज़ी, हुस्न ख़ल्क़, सखावत और बुर्दबारी के बायस ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को फ़तह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहद अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस उनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन नस्लन कुर्द थे। 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और इसके सिपह सालार शेर कोह सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन 1169 ईस्वी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में 1171 ईस्वी में इन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज हो गए। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 ईस्वी तक शाम, मौसल, हल्ब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलेबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसके रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपने इश्तिआल अंग्रेज़ियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को लूट रहे थे। 1186 ईस्वी में मसीहियों की एक ऐसे ही हमले में रेनाल्ड ने यह जसारत की कि बहुत से दीगर मसीही अमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गरज से हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दाम किए। फ़ौरन रेनाल्ड की ताक़ुब करते हुए खतयन में इसे जा लिया। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर ऐसा आतिश गैर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क गई। चुनांचे इस आतिश माहौल में 1187 ईस्वी को खतयन के मकाम पर तारीख़ के खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 मसीही हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेनाल्ड गिरफ़्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। दरअसल रेनाल्ड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर मला दौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान अय्यूबी ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि इसके इत्तेहादी बादशाह के साथ वही सलूक किया जैसा एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। लेकिन रेनाल्ड के जुराइम बहुत संगीन थे। इस जंग में बाद इस्लामी अफवाज मसीही इलाकों पर छा गए। खतयन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ़्ता तक खून रेज़ी जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीही हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुल शान कारनामा था। इसने मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़ंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश इसके हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो मज़ालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्ज़े के वक़्त मसीही अफ़वाज ने किए थे। सलाहुद्दीन एक मिसाली फ़ातह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ। इसने ज़र-फ़दिया लेकर हर मसीही को अमान दे दी और जो गरीब फ़िदिया नहीं अदा कर सके उनके फ़िदिये की रकम सलाहुद्दीन और उसके भाई मलिक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुक़द्दस पर फ़तह के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। इसके बाद जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन
761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ اسی شام موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے 9 میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد بھی کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریزی مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہ اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہ نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیز کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نامی پر ایوبی کہلاتی تھی۔ دوستو، اگر تھوڑی بہت ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔